हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 अप्रैल 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज चैत्र मास की पहली एकादशी है 5 अप्रैल को। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ महालक्ष्मी जी का अभिषेक करना चाहिए। छाता जल वगैरह का दान करें। इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी और ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में हुए पापों से छुटकारा मिलता है। आज 5 अप्रैल को 4 शुभ संयोग में ये एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन पूजा और स्नान दान से भी पुण्य बढ़ता है, तो जरूर कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार दान धर्म भी करना चाहिए। और भी आज के दिन एकादशी के अभिजीत शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त की जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पति पत्नी को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि हिंदू पति पर दूसरी पत्नी को क्रूरता का केस दर्ज कराने का अधिकार नहीं है। यानी अगर कोई महिला पहले से शादीशुदा शख्स के साथ दूसरी शादी करती है, तो जो हिंदू की दूसरी पत्नी होगी वो क्रूरता का केस दर्ज नहीं करा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि दूसरी पत्नी पति के खिलाफ धारा 498 के तहत क्रूरता का केस दर्ज नहीं कर सकती है, क्योंकि एक वेद पत्नी ही इस धारा में केस दर्ज करा सकती है और वेद पत्नी उस पति की पहली पत्नी मानी जाएगी, क्योंकि पहली पत्नी की जीवित रहते दूसरी शादी शून्य होगी। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत ये नियम है। हालांकि दूसरी पत्नी भी दहेज मांगने का केस जरूर दर्ज करा सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि पश्चिम बंगाल में जो संदेश खाली की घटना हुई वो शर्मनाक है। हर नागरिक की सुरक्षा जरूरी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार को फटकार भी लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि संदेश खाली पीड़ितों का अगर 1% सच भी है ना, तो भी वो शर्मनाक है। अगर ऐसा है तो पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी 100% जिम्मेदार है। चलिए अगला अपडेट है भारत के लिए बड़े गर्व की बात। देखिए आप, कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी लॉन्च हुई हमारे भारत में और ये भारत की खुद की बनाई हुई स्वदेशी तकनीक है। इसके जरिए अब विदेशों की तुलना में बहुत ही कम लागत में भारत में कैंसर का इलाज कराया जा सकेगा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पहली स्वदेशी थेरेपी की शुरुआत की, इसका उद्घाटन किया और राष्ट्रपति ने मेक इन इंडिया का उदाहरण भी बताया इसे। एक रिपोर्ट देखिए कैंसर को लेकर कि कैंसर थेरेपी से ठीक होता है कैंसर, न कीमोथेरेपी न बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बल्कि 3 महीने CAR-T सेल थेरेपी से 50% तक कैंसर मरीज ठीक हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि अब ये तकनीक भारत में ही शुरू हो चुकी है और भारत की अपनी खुद की तकनीक है। इसके रिगार्डिंग कल मैंने DLS न्यूज पर एक सेपरेट वीडियो भी डाला था, आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, है ना। ये वाकई में हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों। फटाफट से लाइक कर दीजिए अगर आप भी सच्चे दिल से हिंदुस्तानी है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, मैगी नूडल्स की सेल्स के खिलाफ सरकार की याचिका खारिज हुई। NCDRC ने नेस्ले इंडिया के पक्ष में सुनाया फैसला। अभी कुछ सालों पहले आपको पता होगा 2015 में मैगी पर 6 महीने का बैन भी लगा था, तो उसके बाद से ये केस चल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 2000 रुपए के नोट 50% कमीशन पर बदल रहे थे। बिहार पटना का ये मामला है। यहाँ इंटेलिजेंस पुलिस ने छापा मारकर इस गिरोह को पकड़ा और तकरीबन 9.5 लाख से भी ज्यादा के नोट जब्त किए। मतलब देखिए 2000 रुपए के नोटों को कालाबाजारी के तहत आधे कमीशन पर बदला जा रहा है। वैसे अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 97.69% 2000 रुपए के मूल्य के नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। RBI की तरफ से अभी हाल ही में ताजा डेटा जारी किया। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। भारत के दुश्मनों की अब खेर नहीं। सेना के एयर डिफेंस को अचूक बनाने के लिए आकाश तीर की तैनाती शुरू हुई। दरअसल भारतीय सेना को सुरक्षा की एक नई प्रणाली मिली है। इसका नाम है आकाश तीर। जमीन से लेकर हवा तक सीमा की हिफाजत करना अब इंडियन आर्मी के लिए और आसान होगा, क्योंकि ये नई तकनीक भारतीय सेना को ज्यादा ताकतवर बनाएगी। इसका नाम है प्रोजेक्ट आकाश तीर। और वैसे भारतीय सेना में जल्द ही एक और अग्नि मिसाइल भी शामिल होने वाली है। DRDO ने रात में किया अग्नि प्राइम न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण। जल्दी ये इंडियन आर्मी में शामिल होगी। और इस अग्नि प्राइम मिसाइल की खासियत क्या है देख सकते हैं। ये एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती है। मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। चलिए अगली खबर दोस्तों। आज भारतीय रिजर्व बैंक की MPC मीटिंग का नतीजा आ जाएगा और पता चल जाएगा कि जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है उनकी रेटें बढ़ेगी या कम होगी, क्योंकि RBI की इस MPC मीटिंग में रेपो रेट पर क्या फैसला लिया जाता है आज दिन में मैं आपको अपडेट बता दूंगा। और वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान भी जारी किया करेंसी डेरिवेटिव को लेकर। अब 5 अप्रैल के बजाय 3 मई से लागू होंगे ये नए नियम। दरअसल करेंसी डेरिवेटिव एक तरह की ट्रेडिंग ही है। 5 अप्रैल से इसके लिए कुछ नए नियम लागू करने वाला था RBI, लेकिन अभी RBI का कहना है कि अब 3 मई से ये नए नियम लागू होंगे। इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले 1 साल पहले की तुलना में शाकाहारी भोजन की थाली 7% तक महंगी हुई, जबकि नॉनवेज थाली यानी कि मांसाहारी खाने की रेट कम हुए हैं होटल रेस्टोरेंट वगैरह में, लेकिन वेजिटेरियन खाने के रेट बढ़े हैं। इसके पीछे वजह है प्याज टमाटर आलू वगैरह की कीमतों में सालाना आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है ना। और खबर है मालदीव से भारतीय सैनिकों का दूसरा बैच इसी महीने निकलेगा। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि 10 मई तक पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान में कल एक आदेश जारी हुआ था, आपको पता होगा कि सरकारी कर्मचारी जींस टी शर्ट पहनकर दफ्तर में नहीं आ सके
सकेंगे, लेकिन इस आदेश के 24 घंटों के अंदर ही सरकार ने यू टर्न लिया और आदेश में एक बदलाव किया है। अब इस आदेश से जींस और टी शर्ट शब्द को हटा दिया है। 24 घंटे के अंदर ही संशोधित आदेश जारी हुआ, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में छोटे से लेकर कई बड़े बड़े अफसर अधिकारी तक भी जींस टी शर्ट पहनते हैं। तो राजस्थान सरकार के इस आदेश के बाद कई कर्मचारियों ने सरकार की आलोचना भी की। तो अब जींस टी शर्ट पहनने की वापस इजाजत होगी, हालांकि सभ्य और गरिमापूर्ण पोशाक पहननी होगी, ये आदेश में अब बात लिखी गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। यौन शोषण केस में बृजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने 18 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित रखा। जो रेसलर महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर जो आरोप लगाए हैं उस मामले पर। चलिए अगली खबर है, कंपनियों को जानकारी छिपाना पड़ेगा भारी, कोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया। सेबी और शेयर बाजार से अब कोई भी कंपनी जानकारी नहीं छिपा पाएगी। हाल ही में ऐसे मामले सामने आए कि कंपनियां जानकारी छिपाकर निवेशकों के साथ धोखा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है एक दुर्घटना की। इसे खबर कहूं या इंसिडेंट, ये आप खुद तय कर लीजिए, लेकिन इसे आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा किसी के भी जिंदगी में हो सकता है। एक्चुअली आज ही मैंने अखबार में भी पढ़ा, एक कार में एक पूरी फैमिली, हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे सफर कर रहे थे। अचानक सामने से आ रहे एक डॉग को बचाने की कोशिश में गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है और कार चला रहे फैमिली मुखिया यानी हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं इस दुर्घटना में, यानी उनकी जान चली जाती है। अब बच्चे, पत्नी और 2 बच्चे, फैमिली मेंबर्स, उनका क्या होगा? क्योंकि अक्सर हमारे समाज में परिवार के घर के सारे खर्चे उठाने वाला, कमाने वाला शख्स या तो किसी के पापा या किसी के हस्बैंड ही होते हैं। इस फैमिली में भी वो इकलौते ऐसे इंसान थे, लेकिन वो ड्राइविंग करते वक्त हादसे का शिकार हो गए। ये तो सिर्फ एक खबर है दोस्तों, अक्सर आए दिन ऐसी कई घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ऐसे में आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर अब बच्चे, फैमिली मेंबर्स का गुजारा कैसे होगा? अगर उन्होंने कोई पर्सनल लोन, होम लोन वगैरह ले रखा तो उसे कैसे चुकाएंगे घर वाले? ऐसी सिचुएशन में अगर किसी परिवार ने टर्म इंश्योरेंस ले रखा होगा तो उनकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर रहेगा। ऐसे में दोस्तों आप भी अपने परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अभी एक इंश्योरेंस जरूर ले लें। और आपका ये काम आसान करने के लिए मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, जिसपे क्लिक करके आप 50 से भी ज्यादा इंश्योरेंस प्लान्स को कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आप इंश्योरेंस में उम्र 25 से 60 साल की चुनते हैं तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम भी 30 साल तक की तुलना में कम आएगा। और इतना ही नहीं, 1 करोड़ तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं आप सिर्फ 473 रुपए महीने के प्रीमियम पर। और यहाँ आपको पॉलिसी बाजार के एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर्स भी मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ आपको 24/7 क्लेम असिस्टेंस भी मिलता है। और हाँ, आप टर्म इंश्योरेंस लेकर 1.5 लाख रुपए तक सालाना टैक्स भी बचा सकते हो अंडर सेक्शन 80C के तहत। तो दोस्तों अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो अभी आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर किस बात की, गो एंड चेक आउट। ओके और चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में ईद और रामनवमी को लेकर योगी सरकार ने कुछ बड़े आदेश जारी किए। मुख्य सचिव बोले कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आने वाले त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी दशा में सड़क व यातायात बाधित नहीं होने चाहिए। किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन पर सभी पर्व शांति सौहार्द के साथ मनाए जाए और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ और अन्य आयोजन निर्धारित स्थान पर ही होने चाहिए। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृष्ण भक्तों के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आई है। यूपी के इस जिले में राधा कृष्ण का विशाल मंदिर बनाएगा इस्कॉन, और वो जिला है झांसी। झांसी जिले में ये विशाल मंदिर बनाया जाएगा राधा कृष्ण का। और मथुरा को लेकर भी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब मथुरा इंतजार कर रही है। अयोध्या में तो रामलला विराजमान हो गए, काशी का भी काम हो गया है। और उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिए भी एक नया नियम जारी किया गया। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बनानी होगी आईडी। सभी स्कूलों के लिए भी ये काम जरूरी होगा और वो आईडी है ईमेल आईडी बनानी होगी। माध्यमिक स्कूल में कक्षा 9वीं से इंटरमीडिएट तक के सभी विद्यार्थियों को, जो आप जीमेल वगैरह पर बना सकते हो या किसी भी तरीके से, है ना, क्योंकि अब एग्जाम फॉर्म में प्रवेश लेते समय एडमिशन फॉर्म में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य होगा। यूपी में यह नया आदेश जारी हो चुका है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, टेस्ला कंपनी ने भारत के लिए भी कार बनाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट सामने आ रही कि बर्लिन में राइट हैंड ड्राइव कार का प्रोडक्शन कर रही है कंपनी और इस साल 2024 के अंत तक लॉन्च की भी उम्मीद है। अच्छा, मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। HDFC बैंक में विदेशी निवेशकों ने हिस्सेदारी 4.5% तक घटाई, म्यूचुअल फंड्स ने बढ़ाया दांव। और HDFC बैंक ने तो एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया। चौथी तिमाही में 25 लाख करोड़ रुपए का लोन बांटा HDFC बैंक ने। और स्टॉक मार्केट सेंसेक्स का आंकड़ा भी देखिए 74,501 और निफ्टी 22,619 पर ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर रही। बैंक और IT सेक्टर में तेजी देखी गई। HDFC बैंक निफ्टी का टॉप गेनर रहा। और डी मार्ट के मार्केट कैप पर भी अपडेट आ रहा, 3 लाख करोड़ हो गया कंपनी का एम कैप। एक दिन पहले ही देश के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में भी शामिल हुए थे दमानी। आपको पता होगा डी मार्ट के जो मालिक हैं राधा किशन दमानी। फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई नई लिस्ट का आंकड़ा देखिए, रमेश कुनिकन्नन पहली बार फोर्ब्स बिलियनर्स की लिस्ट में शामिल हुए। इन्होंने चंद्रयान 3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की सप्लाई की थी। 10,000 करोड़ पहुंची इनकी पर्सनल नेटवर्थ भी। और फोर्ब्स की लिस्ट में
आधी आबादी का जलवा देखा गया भारत का। 35.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला भी इसमें शामिल हुई। यह है देश की 5 सबसे अमीर महिलाएं, फोर्ब्स की ताजा लिस्ट जारी हुई जिसमें। और वहीं देखिए बायजू कंपनी बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पर आ चुकी है। इनके फाउंडर बायजू रविंद्रन की नेटवर्थ तो जीरो हो गई। एक साल पहले 17,545 करोड़ रुपए थी इनकी नेटवर्थ, और अभी तो ताजा फोर्ब्स ने बिलियनियर की लिस्ट से भी इनको बाहर कर दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके के नेता बोले कि पीओके संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रशासन पीओके के लोगों पर अत्याचार करता है। और इसी बीच हमारे विदेश मंत्री ने भी पीओके पर बयान दिया, कहा कि भारत से अलग नहीं है पीओके। पाकिस्तान को हिदायत देते हुए कहा कि उस पार से अगर गलत हरकत हुई तो करारा जवाब मिलेगा। वैसे अभी आजकल आपको पता होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में अमेरिका ने कई बयान दिए थे। तो इस मुद्दे पर भी अमेरिका से सवाल किया गया कि पाकिस्तानी मसलों पर अमेरिका चुप क्यों है, जबकि भारत की आलोचना क्यों कर रहा है। तो यूएस ने कहा कि हम पाकिस्तान में भी मानवाधिकारों को सुरक्षित देखना चाहते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से ये सवाल किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश में एक बड़ा बदलाव किया गया। क्रिश्चियन स्कूल प्रेयर में पढ़ाई जाएगी अब संविधान की प्रस्तावना। बच्चों पर नहीं थोपे जाएंगे कैथोलिक ट्रेडिशंस। सभी क्रिश्चियन स्कूलों के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। अब देश के क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों पर उनकी धार्मिकता से जुड़े ट्रेडिशन नहीं थोपे जाएंगे। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी कि CBCI ने कैथोलिक स्कूल्स के लिए ये नई गाइडलाइन जारी की है। और इस गाइडलाइंस में कहा गया कि बच्चों को अपना धर्म, ट्रेडिशन और आस्था फॉलो करने के लिए पूरी आजादी दी जाए, जबरदस्ती ना थोपा जाए। और इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स सभी धर्मों की इज्जत करें और भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर दिन स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। ये वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है क्रिश्चियन स्कूलों के लिए। मैं तो कहता हूँ ऐसा नियम सभी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों में और मदरसा वगैरह सभी धार्मिक शिक्षा स्थलों पर भी लागू होना चाहिए। राइट, आपकी क्या राय है कमेंट करके बताओ मुझे। ये क्रिश्चियन स्कूलों के लिए गाइडलाइंस के कुछ मुख्य बिंदु भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। माताओं बहनों महिलाओं को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। देश में हर दूसरी महिला एनीमिया से ग्रस्त है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी वाला रोग। हालांकि इससे बचाव के लिए भी एक अच्छा अपडेट आया। अब महिलाओं में खून की कमी बस एक टीका ही दूर करेगा। अब तक 5-6 डोज दिए जाते थे टीके के, लेकिन दिल्ली एम्स के वैज्ञानिकों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। अब एक डोज के इंजेक्शन से ही गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का भी सफल इलाज हो सकेगा, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनकी तस्वीर को भगत सिंह और बाबा अंबेडकर के साथ में लगाया तो अब विवाद बढ़ गया। बीजेपी ने इसे अफसोसजनक बताया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने एक वीडियो मैसेज जारी किया और इसी वीडियो मैसेज के बैकग्राउंड में सीएम केजरीवाल की तस्वीर दिख रही है जो भगत सिंह और BR अम्बेडकर के साथ लगी हुई है। इस पर आतिशी बोली कि दिल्ली सीएम संघर्ष के प्रतीक हैं। और खबर है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल से अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी तिहाड़ जेल में मुलाकात कर पाएंगे। प्रशासन ने इजाजत दे दी है। वहीं आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जेल से बाहर आने के बाद सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की पत्नी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इधर शराब नीति केस घोटाले में जेल में बंद तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता की जमानत याचिका पर भी अब 8 अप्रैल को कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। और वहीं दिल्ली जल बोर्ड केस पर भी पूर्व इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी दी जाए। वहीं केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र को अपना काम करने देना चाहिए, याचिकाकर्ता LG के पास जाएं इस मुद्दे को लेकर, है ना। तो ये दिल्ली में शराब नीति घोटाले से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट है, मैंने आपको बता दिए। और वहीं देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए। चुनाव में पर्सनल अटैक पर अब चुनाव आयोग सख्त हुआ और तेज हुई व्यक्तिगत आरोप और टिप्पणी करने वाले नेताओं की तलाश। साथ ही निर्वाचन आयोग की तरफ से हिदायत भी दी गई है कि कोई भी राजनेता किसी शख्स को लेकर व्यक्तिगत आरोप न लगाएं, क्योंकि आजकल पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर बहुत तीखी टीका टिप्पणी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, है ना। और साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है ना। और वैसे राजस्थान में आज से होम वोटिंग की शुरुआत भी होने जा रही है, मतलब घर से वोट डालने की। 12 सीटों पर 36,000 से ज्यादा वोटर्स घर पर करेंगे वोटिंग। 16 अप्रैल तक मौका होगा, 2 बार घर पर आएगी टीम। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग तो वैसे राजस्थान में 19 अप्रैल से है, लेकिन होम वोटिंग की प्रक्रिया आज 5 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। जो वृद्ध जन वगैरह हैं या दिव्यांग हैं तो उन्हें घर से वोट डालने की सुविधा मिलेगी। राजस्थान में कुछ जिलेवार बुजुर्ग मतदाता दिव्यांगों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए पंजाब की राजनीति में एक बड़ा अपडेट। सिद्धू मूसेवाला के पिता लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। कांग्रेस हाईकमान ने उनको मना लिया। बठिंडा सीट से ये कैंडिडेट चुने जा सकते हैं। बलकौर खुद भी इच्छा जता चुके हैं इसको लेकर। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी आपको पता होगा बलकौर सिंह राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे, तब से उनके समीकरण चुनाव में खड़े होने को लेकर दिख रहे थे। और वहीं देखिए कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। कांग्रेस प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने लिखा कि सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। बीजेपी नेता से ट्रिलियन में शून्य पूछने पर चर्चा में आए थे, ये आपको पता होगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी ने जनसभा की। यहाँ प्रधानमंत्री बोले कि संदेश खाली के दोषियों को मोदी सजा दिलवा कर ही रहेगा, उनकी बाकी जिंदगी जेल में कटेगी। बिहार के जमुई भी पहुंचे प्रधानमंत्री। यहाँ बोले कि अब भारत घर में घुसकर मारता है,
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और पीएम के कुछ अगले कार्यक्रम देखिए। एक तो प्रधानमंत्री आज राजस्थान चूरू में जनसभा करेंगे, भाजपा प्रत्याशी झाझड़िया के समर्थन में यहाँ संबोधन करेंगे। और कल 6 अप्रैल को पीएम मोदी यूपी गाजियाबाद में भी रोड शो करेंगे। कार्यक्रम में भारत की झलक भी दिखेगी। और वहीं कांग्रेस से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए। अब राज्यसभा में दिखेंगी सोनिया गांधी, पद और गोपनीयता की शपथ भी ली उन्होंने और राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण की। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा संजय निरुपम को 6 साल के लिए कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था पार्टी से। तो इसके बाद इनके कुछ बयान देखिए आप। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर हैं। कांग्रेस अकेली पार्टी है जिसने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नकारा। मुझे निकाला नहीं बल्कि मैं खुद निकला हूं पार्टी से। और वहीं देखिए राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के दौरान वायनाड रैली से मुस्लिम लीग के झंडे गायब मिले। पिनराई विजयन बोले कि कांग्रेस में हिम्मत नहीं है। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल शर्मिंदा है। इधर पश्चिम बंगाल में तो अलग ही राजनीति चल रही है। ममता बनर्जी बोले कि जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन भाजपा पर नहीं। वे देश को बर्बाद कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कई केस हैं, ये शर्मनाक है। और वही देखिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को कैंसर है। उन्होंने कहा कि 6 महीने से मैं इससे लड़ रहा हूं और पीएम को बता भी दिया कि मैं चुनाव प्रचार नहीं कर पाऊंगा। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और लोकसभा चुनाव का कुछ और शेड्यूल देखिए। पीएम मोदी 12 तारीख को, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह 9 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा भी करेंगे। 10 अप्रैल को कठुआ में गरजेंगे योगी आदित्यनाथ भी। ओके, तो ये पॉलिटिक्स से जुड़े मैंने आपको सभी अपडेट एक साथ बता दिए। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए एक तो गर्मियां शुरू होने से पहले केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों के लिए एक निर्देश जारी किया कि गर्म हवाओं की चपेट में आने वालों की हर जिले में निगरानी की जाएगी। अत्यधिक लू और गर्मी का भी अनुमान लगाया है मौसम विभाग ने कई राज्यों में। देखिए अभी देश के 6 राज्यों में तो लू चलना भी शुरू हो गई है। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में बारिश की भी संभावना है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी अभी जारी है। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप दोस्तों। एमपी में तो फिर से बदलेगा मौसम। 18 जिलों में बारिश होगी। 7 अप्रैल से 2 दिन आंधी बारिश का अनुमान है। और इधर राजस्थान की बात करें तो जयपुर समेत 4 जिलों में बारिश का अलर्ट है। हनुमानगढ़ में तेज बरसात भी हुई। अगले 3 दिन मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। राजस्थान के कई जिलों में तो जिला कलेक्टर ने संभावित आंधी तूफान को लेकर एडवाइजरी भी जारी की और प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश भी जारी किए। झारखंड में 7 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट है, लेकिन उसके बाद 8 तारीख से बदलेगा मौसम। कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। इधर उत्तराखंड में देखिए यमुनोत्री धाम में बारिश हुई। केदारनाथ में बर्फबारी और बद्रीनाथ में तो 3 फीट तक बर्फ जम गई है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। कुछ और राज्यों के हालात आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए सोना पहली बार 70,000 के करीब पहुंच चुका है। इस साल 75,000 रुपए तक जा सकता। मार्केट एक्सपर्ट ने अपना अनुमान भी बढ़ा दिया, 72 की बजाय 75 कर दिया। और चांदी ने भी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। 79,063 रुपए प्रति किलो अभी चांदी का रेट चल रहा है। जबकि सोने का भाव 69,936 ऑलमोस्ट 70,000 तक पहुंच चुका है। प्रति तोला 24 कैरेट गोल्ड का रेट 850 रुपए का उछाल हुआ और 70,000 के पार पहुंचा सोना। और चांदी के रेट में 1,000 रुपए की और मजबूती देखी गई, मतलब उछाल आया। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए तेलंगाना से एक अनोखी खबर। वाटर टैंक में मिली 30 बंदरों की लाशें। 10 दिन तक टैंक में बंदर गिरते रहे लेकिन किसी को पता नहीं चला। बदबू की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की, क्योंकि बंदर एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो हो सकता है एक दूसरे को बचाने के चक्कर में एक के बाद एक 30 बंदर अंदर एक वाटर टैंक पानी की टंकी में गिर गए। मतलब देखिए तेलंगाना के नलगोंडा जिले की ये खबर है, जहां इस पानी की टंकी से तकरीबन 200 घरों में नल से पानी सप्लाई किया जाता था। चलिए अगली खबर है। आपको पता होगा अभी एक दिन पहले ताइवान में जो भूकंप आया था उसमें हमारे 2 भारतीय भी लापता हो गए। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। पिछले 24 घंटों में 5 से ज्यादा तीव्रता के 200 और आफ्टर शॉक दर्ज किए गए। अब तक इस भूकंप में टोटल 9 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 1000 से ज्यादा घायल हो गए। और ताइवान के बाद जापान में भी भूकंप के झटके लगे। 6.3 तीव्रता के साथ हिल गई धरती। हालांकि यहाँ जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हमारे भारत में भी हिमाचल प्रदेश के चंबा में कल भूकंप के झटके आए थे। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.3 रही। डर के मारे लोग बाग घरों से बाहर निकल गए, लेकिन यहाँ भी गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ये अभी आज की बीती देर रात ही भूकंप आया था। इस भूकंप के झटके 100 किलोमीटर दूर मनाली तक में महसूस हुए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए आप। ईरान के चाबहार में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 27 लोगों की जान चली गई। 11 तो सुरक्षा कर्मी ही थे उनमें। ये ईरानी बॉर्डर गार्ड्स के हेडक्वार्टर पर कब्जा करना चाहते थे। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश एटीएस को भी एक बड़ी सफलता मिली है। आईएसआई के 3 आतंकी सोनाली बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए। ये नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री कर रहे थे। इनमें से एक तो हिजबुल से ट्रेनिंग भी ले चुका है। भारत में कुछ धमाके करते लेकिन उससे पहले पकड़े गए हैं। चलिए अगला अपडेट है टेक न्यूज से खबर देखिए। OnePlus ने पेश किया अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल। स्मार्टफोन में अब आपको AI इरेजर फीचर भी मिलेगा। और इंस्टाग्राम में भी आपको कुछ नए अपडेट्स में नए फीचर मिलेंगे। देखिए क्रिएटर्स अब करा सकेंगे फोटो कॉन्टेस्ट भी। ढेरों अवार्ड्स भी मिलेंगे इंस्टाग्राम पर अब आपको। इसके अलावा इंस्टा के स्टोरी, पोस्ट और रील्स में अब अगर आप कोई पेड पार्टनरशिप करोगे ना तो उस पर अब आपको एक लेबल लगाना पड़ेगा, प्रमोशनल कंटेंट या ब्रांड के नाम से। अच्छा, ट्विटर पर भी देखिए आप चुनाव से पहले एलन मस्क ने घोषणा की है
भारत में ट्विटर ने कम्युनिटी नोट्स फीचर भी रोल आउट कर दिया। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए, 31 मई से मिलेंगे रुपे कार्ड पर 3 नए जबरदस्त फीचर। क्रेडिट अकाउंट पर भी आपको EMI की सर्विस मिलेगी। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से घोषणा की गई है कि जल्दी UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए नई सर्विसेज पेश की जाएगी और अगले महीने 31 मई से ये नए फीचर मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसमें EMI की सुविधा हो गई, क्रेडिट अकाउंट, बिल पेमेंट, किस्त भुगतान और लिमिट मैनेजमेंट जैसे कई एक्स्ट्रा फीचर आपको रुपे क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, वर्ल्ड लाइन की रिपोर्ट सामने आ रही, जुलाई दिसंबर में प्रीपेड कार्ड से लेनदेन 30% तक घटा, डेबिट कार्ड में भी गिरावट आई। और खबर है, पहली भारतीय अंतरिक्ष उड़ान की 40वीं वर्षगांठ पर रूस ने बधाई दी। 1984 में स्पेस में गए थे राकेश शर्मा। WHO की एक रिपोर्ट सामने आ रही, भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया में टीबी बहुत जानलेवा हो रहा है। मृत्यु दर में 8.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई टीबी की वजह से। वैसे हमारे भारत में साल 2025 तक सरकार ने टीबी मुक्त करने का भी लक्ष्य रखा है, आपको पता होगा। और वहीं बिजली उत्पादन को लेकर भी एक रिपोर्ट देखिए, अगले 2 दशकों तक यानी आने वाले 20 सालों तक कोयला ही भारत के ऊर्जा क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी रहेगा। IIM की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। और दोस्तों PMI के आंकड़े भी जारी हुए। मजबूत मांग के कारण मार्च में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 13.5 साल के सबसे हाई लेवल पर चल रही है। PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट्स में ये आंकड़े सामने आए हैं। और वहीं देखिए, रूसी तेल पर प्राइस कैप का पालन करें भारत, इस अपील के लिए 2 अमेरिकी अधिकारी अभी भारत दौरे पर भी आए। हाल ही में नई दिल्ली और मुंबई की यात्रा कर रहे हैं, ये 5 अप्रैल तक। अच्छा, नवरात्रि में माता के भक्तों के लिए अच्छी खबर आई है। देखिए, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली कई ट्रेनें अलग अलग जिलों में 5 मिनट तक ठहरेगी। महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव होगा। काशी से जाने वाले भक्तों को भी इससे राहत मिलेगी। वहीं मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए भी खुशखबर देखिए, जम्मू कश्मीर से कटरा के बीच सीधी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो चुकी है। साथ ही 27 नए प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है, अब आप हवाई यात्रा के जरिए भी माता के मंदिर तक पहुंच पाएंगे, है ना। और अगली खबर देखिए, अप्रैल के आखिर में महिंद्रा करेगी धमाका, लॉन्च करेगी ब्रांड न्यू SUV। कंपनी ने 31 सेकंड का टीजर भी जारी किया है। और उत्तराखंड की हर की पेड़ी से देखिए एक घटना, बच्ची को कंधे पर बिठाया और लेकर चल पड़ा। हर की पेड़ी से चोरी हुई 3 साल की मासूम बच्ची। माता पिता ध्यान रखें अपने बच्चों का हमेशा, क्योंकि कई बार ऐसे बच्चे चोर की खबरें भी सामने आती रहती हैं। ये तो CCTV फुटेज में घटना कैद हो गई, इसलिए पता चल गया। चलिए रोजगार से जुड़ी बड़ी अच्छी खबर देखिए, 5000 लोगों को इन्वर्टिस में मिलेगा रोजगार। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट समेत मल्टीनेशनल कंपनियां देगी ऑफर लेटर। इन्वर्टिस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का सबसे बड़ा रोजगार मेला लगने जा रहा है। जिन युवाओं के रजिस्ट्रेशन हो गए उन्हें 5-6 अप्रैल को नौकरी मिल जाएगी। मेले में रोज 10,000 लोग इंटरव्यू देने आएंगे। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं, गुरुवार से ये मेला शुरू हो चुका है। चलिए अगला अपडेट है, B.Ed पास अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा, अब नहीं बन सकेंगे इन कक्षाओं के शिक्षक। दरअसल झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कुछ नियमावली में संशोधन किए और इसके बाद लगभग 3000 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। ये नए नियम क्या है और क्या है पूरा मामला, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं विस्तार से। और खबर आ रही है, राम मंदिर में अब तक 1.5 करोड़ से भी ज्यादा भक्त रामलला के दर्शन कर चुके हैं और इनमें से 1 लाख के करीब तो विदेशी भक्त भी शामिल हैं। मतलब देखिए, विदेशी भी प्रभु श्री राम की भक्ति में कितने लीन हैं। और बताया जा रहा है कि अब आने वाली रामनवमी पर भी 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसके लिए प्रशासन पहले से तैयारियों में जुट गया है। उत्तर प्रदेश से एक और खबर आ रही है कि यूपी में अब घर बनाना आसान नहीं हुआ। सरिया से लेकर सीमेंट बालू तक के रेटों में उछाल देखा गया। ये देख सकते हैं नए रेट ईंट वगैरह का, और सीमेंट के रेटों में भी काफी बढ़ोतरी हुई। नवरात्रि से सीमेंट के दाम और बढ़ सकते हैं, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए अगली खबर है, पंजाब में युवाओं के लिए खुशखबरी, अग्निवीर और पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए मिलेगी फ्री ट्रेनिंग। इसके लिए ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, देख सकते हैं आप। ऑनलाइन आप इंडियन आर्मी के पोर्टल से भी अप्लाई कर सकते हैं। और खबर है, गाजा इजराइल युद्ध के बीच इजराइल पहुंचा भारतीय श्रमिकों का दल। इजरायली सरकार से भारत ने इन श्रमिकों की सुरक्षा का खास तौर पर ख्याल रखने का आग्रह भी किया है। इजराइल की तरफ से 10,000 भारतीय श्रमिकों की मांग की गई। हरियाणा और यूपी के कई शहरों में अभी भी भर्ती प्रक्रिया जारी है। और खबर आ रही, राजस्थान में झीलों की नगरी में आज शुक्रवार को पहुंचेगा चुनावी रथ। नेताओं से लेकर जनहित के मुद्दों पर सवाल किए जाएंगे। अमर उजाला की तरफ से ये पहल की जा रही है। राजस्थान उदयपुर में है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी अब सरकार। मंत्री OP राजभर ने ये ऐलान किया है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो मदरसा बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया था, तो उसी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नेता। खबर है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से गेहूं की खरीद को 7 गुना करेगी केंद्र सरकार। 48 घंटों में पैसा भी ट्रांसफर किया जाएगा किसानों के खातों में। और वहीं देखिए यूपी नोएडा में भी 26 अप्रैल तक धारा 144 लागू हुई। रूल तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आने वाले त्योहारों को देखते हुए ये धारा 144 लागू की गई है। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 102 योजनाओं पर खर्च के लिए मंजूरी जरूरी होगी। वित्त विभाग ने तय की खर्च की लिमिट। लाडली लक्ष्मी योजना, महाकाल परिसर विकास योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश में अब गर्मियों के मौसम में जंगल की आग रोकने के लिए भी पहल देखिए। प्रदेश में सबसे ज्यादा 6000 मोबाइल रजिस्टर किए गए। कहीं भी आग लगते ही सीधा मैसेज चला जाएगा। और खबर है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में 8 अप्रैल को पीएम मोदी की सभा होगी। आमाबाल गांव में बीजेपी प्रत्याशी के लिए भरेंगे हुंकार। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में हथियारी खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी हुआ। रूस में बने साइलेंट AK-47 से लेस होंगे अब छत्तीसगढ़ के जवान। 1 मिनट में 600 गोलियों की बौछार होगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से TMC प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को वर्ल्ड का सबसे
सबसे बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इतना बड़ा घोटाला पीएम मोदी के कार्यकाल में हुआ। और वहीं खबर है हरियाणा में फेक वेडिंग कंपनी चलाने वाले 2 मौलाना गिरफ्तार हुए। 3 राज्यों के 1400 लोगों से इन्होंने 14 करोड़ की ठगी की थी। गिरफ्त में आए तो कान भी पकड़े, लेकिन ऐसे ठगों से सावधान रहें। ये लड़कियों की शादी में कन्यादान देने के बदले फर्जीवाड़ा करने के लिए फेक वेडिंग कंपनी चला रहे थे। और पंजाब में देखिए अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर एक नया नियम लागू हुआ। बिना यूनिफॉर्म नहीं दिखेंगे गोल्डन टेम्पल के 22,000 कर्मचारी। अब ये यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। आईडी कार्ड भी जरूरी होगा। आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी हुए। पंजाब चंडीगढ़ में 1 जून को शराब के ठेके बंद रहेंगे। चुनाव के कारण प्रशासन ने जारी किया नोटिफिकेशन। सभी दुकानों पर रहेगा ताला। और वहीं देखिए हिमाचल के बागी विधायक 15-15 करोड़ में बिके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया, कहा कि मेरे पास प्रूफ है, सभी जेल जाएंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में जहां चुनाव के दौरान सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होंगे, वहां ड्रोन रखेगा नजर। पोलिंग बूथ पर रखी जाएगी ड्रोन के जरिए निगरानी। निर्वाचन आयोग की तरफ से ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि नए सैनिक स्कूलों का आवंटन राजनीतिक दल से जुड़े संस्थानों को नहीं किया गया। सरकार ने मीडिया में चल रही खबरों को खारिज किया और अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक 62% सैनिक स्कूल बीजेपी आरएसएस को सौंपने का दावा था, लेकिन इसे खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि 500 एप्लीकेशन में से अभी 45 को मंजूरी मिली है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सख्त है। और खबर है मध्य प्रदेश में केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश का टाइम टेबल जारी हुआ। पहले के लिए ऑनलाइन पंजीयन 15 अप्रैल तक हो पाएंगे। चयनित स्टूडेंट्स की लिस्ट 19 अप्रैल तक आएगी। छत्तीसगढ़ में नए सत्र से लागू होगी व्यवस्था। बीए, बीएससी और बीकॉम के दूसरे और तीसरे सेमेस्टर में पढ़ेंगे खेलकूद और एनसीसी, एनएसएस जैसे कार्यक्रम भी महाविद्यालयों में अब आयोजित होंगे। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में 12वीं तक के स्टूडेंट्स को मिलेगी 20,000 की मदद। एक्सपर्ट वर्कशॉप में बताएंगे 50+ करियर ऑप्शन। 7 अप्रैल को शिक्षा उत्सव का आयोजन होने जा रहा रायपुर में। देख सकते हैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप इस पोर्टल पर भी चेक कर लीजिएगा हिस्सा लेने के लिए। और वहीं यूपी बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। 10वीं 12वीं में नंबर बढ़ाने का झांसा देने वाले कॉल्स आ रहे हैं आजकल स्टूडेंट्स को, तो ये सीधे ठगी के और फ्रॉड कॉल है। बोर्ड ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि ऐसे कॉल से सावधान रहें। और खबर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्कूलों में जोड़े जाएंगे 13,000 एनसीसी कैडेट भी। एयर विंग भी बनाया जाएगा। राजस्थान के स्कूलों में 11 अप्रैल को अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश जारी किया गया। ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर यह अवकाश घोषित किया गया है। ओके, एजुकेशन के बाद खेल समाचार पर खबर देखिए। आईपीएल में पंजाब ने गुजरात को 3 विकेट से हराया। शशांक सिंह ने मैच विनिंग 61 रन बनाए। काम न आई शुभमन की 50 भी। बॉलीवुड से खबर है ऑस्कर के ऑफिशियल पेज पर दीपिका पादुकोण का गाना बजा। बाजीराव मस्तानी के गाने दीवानी मस्तानी की फ्लिप भी शेयर की। रणवीर बोले कि मेश मेरी कहिए। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाले दोस्तों, तो देखिए वृष और तुला राशि के लोगों को आज सितारों का साथ मिलेगा। मकर राशि वालों को भी उम्मीद से ज्यादा फायदा मिलेगा। नए टारगेट की वजह से कर्क राशि के लोग थोड़ा चिंतित रहेंगे। कन्या राशि के लोगों को भी निराशा से बचना चाहिए। मेष राशि के लोग आज वक्त का सही इस्तेमाल करें वरना हानि हो सकती है। ओके, और इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि चुनाव मतदान में ईवीएम में नोटा बटन का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। और हाँ, टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट जरूर करें, क्योंकि जितना जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस लोगे उतना कम प्रीमियम देना पड़ेगा। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।